हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसा कंटेंट करने वाले हैं कि जो क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल जो लॉ है, इनमें कुछ ऐसे चेंजेस आते रहे हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि आपको मालूम होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। और ये कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के साथ कनेक्टेड है। और ऐसे केस लॉज में जिनकी हम बात नहीं भी कर रहे, चाहे आप हुसैनारा खातून केस की बात करो, चाहे आप नंदिनी सत्यपति की बात करो, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखा गया है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग जो आपको एग्जामिनेशन के लिए मालूम होने चाहिए और इनमें क्या क्या हेल्ड किया गया। दोस्तों, यहां पे देखिए, सबसे पहली बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम जो आपके राइट्स हैं उनका ध्यान रखा गया। एनहांस्ड द अकाउंटेबिलिटी, दैट मींस पुलिस जो काम कर रही है, मैजिस्ट्रेट्स का क्या काम है, दैट मींस ओवरऑल कोर्ट्स का क्या काम है, इन सब चीजों को एक तरह की डायरेक्शंस और गाइडलाइंस के थ्रू आपको बताया गया कि आम जो इंसान है, किसी भी पर्सन के राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। अमेंडेड मैनी प्रोविजंस, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, नो अननेसेसरी अरेस्ट, कि भैया अगर किसी ने ऑफेंस नहीं किया, सिर्फ मियर सस्पिशन के बेसिस पे आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो, यहां पे चाहे आप सेक्शन 57 सीआरपीसी की बात करो या फिर आर्टिकल 21 की बात करो, किसी को भी आप अरेस्ट बिन वजह नहीं कर सकते। वहां पे बहुत ही ज्यादा एक डाउट होना चाहिए, सिर्फ मेयर सस्पिशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ललिता कुमारी जहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की बात की गई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में, इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट केस लॉस करेंगे। अरनेश कुमार की जजमेंट में नेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बियॉन्ड द पुलिस, और ये इंपॉर्टेंट केस लॉज में कई बार ये पुट किया जाता है कि वहां पे बेंच में कौन कौन थे, दैट वाज जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद एंड पिनाकी चंद्रा, राइट। उसके बाद एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो केस लॉ आपको मालूम होना चाहिए, सुब्रमण्यम स्वामी, सेक्शन 154 क्रिएट्स मैंडेटरी ऑब्लिगेशन एंड क्लियर एंड अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, राइट। अब देखिए, कुछ ऐसे केस लॉज जैसे कि खत्री वर्सेस स्टेट, जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट, डीके वासु वर्सेस स्टेट, ललिता कुमारी एंड शौकीन वर्सेस स्टेट, ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक तरह का चेंज लेके आए टाइम टू टाइम। चाहे हम पुराने केसेस की बात करें 1980s के टाइम की, चाहे हम आज की बात करें, इन केसेस के थ्रू बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, राइट। अब देखिए, खत्री वर्सेस स्टेट में हेल्प किया गया, द राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज is clearly an essential ingredient of reasonable, fair and just for a person accused of an offense। और ये देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको दोनों में ही, चाहे आप प्री की बात करें चाहे आप मेंस की बात करें, वहां पे ऐसे पॉइंटर्स आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं, जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की गई। और दोस्तों, अगर आपको ये पीपीटी फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, वहां पे पोस्ट कर दी जाएगी। आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री की चाहे मेंस के लिए। ठीक है, अब कई बार प्री में क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे कि जी किसी की ड्यूटी बनती है, किसकी, पुलिस ऑफिसर की, अगर उसकी कस्टडी में कोई पर्सन है, वो मौका दे पर्सन को कि अपने फ्रेंड या रिलेटिव को बताने के लिए कौन सी जजमेंट में हेल्ड किया गया। तो देख लेते हैं, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी मेयरली ऑन सस्पिशन अबाउट द पर्सन्स complicity in the crime and the police officer must be satisfied about the justification of such arrest। तो यहां से कहीं ना कहीं एक तरह का ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया कि भैया तुम्हारी जस्टिफिकेशन क्या है अरेस्ट करने की। अब अगर हम 41 कैपिटल ए की बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो सेक्शन इंसर्ट किए गए थे, पॉइंट समझिए। क्रेडिबल जो वर्ड है, क्रेडिबल का भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि क्रेडिबल ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पुलिस वाले को रोकता है कि देयर शुड बी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अरेस्ट शुड नॉर्मली बी अवॉइडेड, आमतौर पे अरेस्ट अवॉइड की जानी चाहिए, बट किन केसेस में करना चाहिए, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ हीनस क्राइम्स। रीजंस फॉर अरेस्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन हिज केस डायरी। अब देखिए, कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी, कोई भी अपनी पावर को मिसयूज करते हुए एक बार सोचेगा, क्योंकि कल को उसकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी एंड इवन द ऑफिसर कुड बी पनिश्ड। An arrested person being held in custody is entitled, if he so request, to have one friend। किसकी बात कर रहे हैं, जो कस्टडी में है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, आप टेलीग्राम से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं,
पुलिस ऑफिसर शुड इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन व्हेन ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन ऑफ दिस राइट, उसकी नॉलेज में लेके आएगा ये चीज। एंड एंट्री शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द डायरी एज टू हु हैज इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट, किसने इन्फॉर्म किया। दीज प्रोटेक्शंस फ्रॉम द पावर मस्ट बी हेल्ड टू फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 21 और 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मस्ट बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली। दैट मींस ये जो गाइडलाइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे काफी चेंज आया प्रैक्टिस में भी, और जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं ये जजमेंट बहुत बार रेफर की जाती है। उसके बाद डीके वर्सेस स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ऑल्दो हम यहां पे सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है प्री में कि एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी ऑफिसर की। प्रिपेयर अ मेमो ऑफ अरेस्ट, ये किस जजमेंट में हेल्ड किया गया, ऑप्शन में आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट दिख जाएगा। इवन आप प्री में, और अगर आप राइट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन लिखते हैं मेंस का, वहां पे आप ये जजमेंट रेफर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द गाइडलाइंस कि ये चीज बताई गई। द पुलिस पर्सनल कैरिंग आउट द अरेस्ट एंड हैंडलिंग द इंटरोगेशन ऑफ द अरेस्टी टू बेयर एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन कि वो कौन है। प्रिपेयर अ मेमो ऑफ अरेस्ट, ठीक है, डिटेल्स लिखी जाएंगी। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट टू बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, ये भी गाइडलाइंस है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंटर्स का हम ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। टू नोटिफाई टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी ऑफ द अरेस्टी टू रिलेटिव और फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद टू मेक द अरेस्टी, जिसको अरेस्ट किया गया, अवेयर ऑफ दिस राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट, वो किसी को बता पाए। टू मेक एंट्री इन द डायरी, फिर से वही बात की गई, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टी टू एग्जामिन एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट एंड रिकॉर्ड मेजर एंड माइनर इंजरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है। कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट टू बी सेंट टू द इलाका मजिस्ट्रेट, राइट, यहां पे किया आएगा इलाका मजिस्ट्रेट, राइट। परमिशन टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। अगला केस यहां पे देखिए, लेजिस्लेटिव मैंडेट टू इफेक्चुएट जुडिशियल डायरेक्शंस, मतलब कहते हैं पिछले कुछ समय में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में, जैसे कि हमने 41 में देखा क्या है, अमेंडमेंट सेक्शन 41 सीआरपीसी, 41 कैपिटल ए, बी, सी और डी इंसर्ट किया गया। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पीओ, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ये ऐसे सेक्शन है जो आपको प्री में अक्सर मिल जाते हैं। कौन सा सेक्शन किसके साथ डील करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंटर, अब ये देखिए ये क्या है, WIWW, ठीक है, ये चीज फॉलो की जानी चाहिए, जैसे कि वाई टू अरेस्ट, अरेस्ट क्यों करना है, इज इट रियली रिक्वायर्ड, व्हाट पर्पस इट विल सर्व, या फिर व्हाट ऑब्जेक्ट इट विल अचीव। तो इन पॉइंटर्स का ध्यान रखा जाएगा। अब ललिता कुमारी, ऑल्दो आपको कुछ स्टूडेंट्स को इस जजमेंट के बारे में मालूम होगा, बट गाइडलाइंस एक बार चेक करते हैं कि 2014 के अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस क्या क्या थी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी, ठीक है। अब अगर हम बात करें एफआईआर के रिगार्डिंग, तो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज, जैसे कि भजन सिंह वर्सेस स्टेट, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको गो थ्रू करने चाहिए, ठीक है। इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। If the information received does not disclose a cognizable offense but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted. Word क्या use किया है बहुत smartly, that is may. If the inquiry discloses the commission of a cognizable offense, the FIR must be registered. The police officer cannot avoid his duty of registering offense if cognizable offense is disclosed. ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, the scope of preliminary inquiry, मतलब बेसिक इंक्वायरी करने से क्या होगा, इज नॉट टू वेरीफाई द वेरिसिटी और अदरवाइज, बट हमें सिर्फ ये जानना है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वेदर इट रिवील्स एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर है तो एफआईआर लॉन्च होगी। अब यहां पे एक पॉइंटर आता है, कई बार क्वेश्चन आपको दिखने में मिलता है, कैसे केसेस हो सकते हैं जहां पे आपको एफआईआर मैंडेटरीली डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करनी, ठीक है। एज टू व्हाट टाइप एंड व्हाट केसेस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड will depend upon the facts and circumstances. इनका नेचर समझिए, कोई भी किसी पर्सन को बिन वजह मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ना फंसाए, आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कीजिए, कॉमर्शियल ऑफेंसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में, ठीक है। इसके लिए एक और चीज बता दूं, आपको जैकब मैथ्यू वाला केस एक बार पढ़ना चाहिए,
ठीक है, जब हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स की लायबिलिटी नहीं है, यू शुड रीड दिस केस लॉ, आपको और डिटेल मिलेंगी मेडिकल नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग। देन करप्शन केसेस जो अक्सर कोई भी किसी के ऊपर डाल देते हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, नॉर्मली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। अगला पॉइंटर, while ensuring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made, ठीक है, जनरल पॉइंट है। Since the generality of station diary is the record of all the information received in the police station, we direct that all information relating to cognizable offences, whether resulting in registration of the FIR or leading to an inquiry, must be mandatorily and meticulously reflected in the said diary. Very important. आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा केस लॉ, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट, इसका रेफरेंस बी प्री प्लस मेंस। तो हमने कुछ ऐसे केस लॉ यहां पे पिक किए हैं। पुलिस ऑफिसर्स शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, यहां पे देखिए लिबर्टी की बात की गई है, बैलेंस किस चीज का, बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोसाइटल ऑर्डर, कि आपको सोसाइटी में ऑर्डर भी, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और इंडिविजुअल लिबर्टी का भी ध्यान रखना है। तो इन चीजों में देखिए क्या बोला गया, while exercising the power of arrest under section 41 की चाहे बात करो, 41 जहां पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बात की गई, या 24 घंटे में जब आपको प्रोड्यूस करना है। ड्यू टू द रैम्पेंट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 कैपिटल ए, बहुत बार मिसयूज किया जाता है, ठीक है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इट वुड बी प्रूडेंट एंड वाइज फॉर अ पुलिस ऑफिसर दैट नो अरेस्ट इज मेड विदाउट रीजनेबल सेटिस्फेक्शन, आपको थोड़ी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वाकई में ही ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। अक्सर देखने में आता है कि क्रुएलिटी का चार्ज बहुत बार बिन वजह लगाया जाता है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां पे 498 जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रोविजन बन गई। तो यहां पे ये जो आपको पूछा जाए कि इसके रिगार्डिंग कहां पे बात की गई थी, दैट इज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको दोनों चीजों में काम आने वाले हैं। इस वीडियो का लिंक और आप जो ये पीडीएफ का डिटेल्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करेंगे आपको साथ ही साथ अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।